नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पुनः पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके प्रैक्टिस विद आयुष में। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। वो टॉपिक है नया संसद भवन, जो अभी 28 मई 2023 को बना है, प्रधानमंत्री द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। उस बारे में आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं आपके बीच। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके बीच। पहला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? आपको बताना है नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। 28 मई 2023, 20 मई 2023, 25 मई 2023 या 29 मई 2023, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका सही उत्तर है आपके पास 28 मई 2023। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट नोट आपके बीच ये है, देखिए इसे जरूर पढ़िएगा। नया संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ लोकसभा अध्यक्ष, आपको पता होना चाहिए हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भी मौजूद थे। ठीक है, ओम बिरला जी भी वहाँ मौजूद थे। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नए संसद भवन, आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के समय चर्चा में रहा सिंगोल क्या? आपको बताना सिंगोल क्या है। आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में। सिंगोल क्या है? समारोह का आमंत्रण पत्र, या ऑप्शन बी सतत हस्तांतरण का प्रतीक, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक, भवन भवन की ताबूत, या ऑप्शन डी श्रमिकों को दिए जाने वाला सम्मान। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक। देखिए आपको सिंगोल पता होना चाहिए, सिंगोल है क्या। देखिए मैं आपको सिंगोल का चित्र दिखा देता हूँ। यह है सिंगोल। ठीक है, सिंगोल एक तरीके की छड़ी है। ठीक है, ये एक छड़ी टाइप की है। ठीक है, और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सिंगोल इसकी देखिए छड़ी है, और सिंगोल के ऊपर ये नंदी जी विराजमान है। ठीक है, ठीक, नंदी जी विराजमान है। और ये शायद इसकी, अगर आपसे ऊंचाई पूछा जाए, सिंगोल की ऊंचाई ये शायद 5 फीट है, 5 फीट तक है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, 5 फीट तक ये भी पूछा जा सकता है सिंगोल की ऊंचाई कितनी है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, और देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात भी है। सिंगोल को सिंगोल को लोक सिंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है सिंगोल को कहाँ स्थापित किया गया है, किसके करीब। ठीक है, राज्यसभा के, लोकसभा के, या कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना ही है लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास में स्थापित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। आपसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, सिंगोल किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है सिंगोल किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है चंदेल वंश, कुमार वंश, चोल वंश या पाल वंश। आपको बताना है, आपको पता होगा सिंगोल किस वंश से संबंधित है। यह है चोल वंश से संबंधित। ठीक है, नीचे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी है, देखिए। सिंगोल चोल वंश में अपनी सत्ता दूसरे राजा को हस्तांतरित करना था। इसमें सिंगोल का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसमें सिंगोल का प्रयोग किया, जहाँ पे आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। उस टाइम ये रहा सिंगोल। ठीक है, ये रहा सिंगोल। मैंने आपको बताया सिंगोल की हाइट बताई, 5 फीट हो सकती है। ये देखिए ये रहा सिंगोल। ये राजा होंगे कोई चोल के, वो अपनी, माफ़ कीजिएगा, ये राजा रहे होंगे पहले, तो ये अपनी अपनी शक्तियाँ, सत्ता हस्तांतरित कर रहे हैं अपने, या पुत्र हो सकता, कोई भी हो सकता उसको। ठीक है, हस्तांतरित। और ये रहा सिंगोल, इनके ऊपर नंदी विराजमान है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। नया संसद भवन
की आधारशिला कब रखी गई? आपको बताना है नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई। ठीक है, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? 10 दिसंबर 2019, 10 दिसंबर 2020, 10 दिसंबर 2021 या 10 दिसंबर 2022। क्वेश्चन नंबर 4 और इसका सही उत्तर हो जाएगा 10, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास 10 दिसंबर 2020। ठीक है, 10 दिसंबर 2020 इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? आपको बताना है नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया है, कौन सी कंपनी ने किया है तैयार। ठीक, L&T कंपनी ने, HCP डिज़ाइन ने, या माफ़ कीजिए TCS ने, या ऑप्शन नंबर डी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। आपको बताना है किसने यह संसद डिज़ाइन तैयार किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, HCP डिज़ाइन द्वारा ये नया संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके बीच, आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रमुख वास्तुकार विमल पटेल हैं, जो विमल पटेल जो वो जो HCP डिज़ाइन कंपनी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, कंपनी के अध्यक्ष हैं। और विनय पटेल, इनकी आप फोटो भी देख सकते हैं, फोटो के माध्यम से याद भी कर सकते हैं। ये हैं आपके विनय पटेल। ठीक है, फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ये आपके विनय पटेल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? आपको बताना नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया। ए, संसद विकास परियोजना, न्यू पार्लियामेंट स्ट्रक्चर कंपनी, या सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के द्वारा आपकी नई संसद प्रोजेक्ट को बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया? आपको बताना है कौन सी कंपनी ने नए संसद भवन का निर्माण किया है। माफ़ कीजिए, यहाँ पे ABC ने लिखा है, यहाँ ये लीजिए L&T ने, B टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने, C TCS ने, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास टाटा लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी, टाटा लिमिटेड प्रोजेक्ट ने। ठीक है, टाटा लिमिटेड प्रोजेक्ट ने आपका ये बनाया। देखिए वो डिज़ाइन जो पूछा था, डिज़ाइन अलग है यहाँ, याद रखिएगा। ये निर्माण करने वाली कंपनी अलग है, डिजाइन आपका HCS डिज़ाइन वाली कंपनी ने किया था। उसके अध्यक्ष कौन थे आपके? विमल पटेल। ठीक है, और ये अलग है। देखिए इसके इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट नोट है, परवीन सिन्हा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष हैं। और ये रहे आपके परवीन सिन्हा, इनकी फ़ोटो देख लीजिए आप, फोटो से याद हो सकता है। ये देखिए परवीन, ये है आपके परवीन सिन्हा। ठीक है, परवीन सिन्हा है ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? नए संसद भवन का आकार कैसा है? आपको बताना है नए संसद भवन का आकार कैसा है, गोला, वर्गाकार, आयताकार या त्रिभुजाकार। देखिए इसका सही उत्तर है त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार है। मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखा देता हूँ कैसा है। देखिए वैसे तो आपको पता ही होगा, पर आप तब भी देख लीजिए। देखिए ये है हमारा नया, लिखा हुआ भी है ऊपर, मेंशन किया गया नया संसद भवन। ये देखिए हमारा त्रिभुजाकार है। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पुराना संसद भवन कैसा था, देखिए पुराना संसद भवन ये है, इसी के पास में। ठीक है, ये गोल है, पुराना वाला, इसी के पास बनाया गया। ठीक, और यहीं पे आपका ये राष्ट्रपति भवन है। और वैसे आपसे एक और इम्पोर्टेंट, जो ये पूरा एरिया है ना, पूरे एरिया को वैसे
एरिया के नाम से जानते हैं, लिविंगस्टन कॉलोनी या एरिया है कुछ, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। ये पूरा एरिया, और देखिए ये है आपका राष्ट्रपति भवन, ये है आपका नया वाला संसद त्रिभुजाकार, ठीक है, इसमें लिखा भी गया है, देखिए ये पुरानी वाली संसद है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, नए संसद भवन की इमारत कितनी मंजिला है, आपको बताना है कितनी मंजिलें हैं। माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, आपको बताना है कितने मंजिला है। 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन नंबर 9 का, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 4 मंजिला ऊंचा है आपका नया वाला संसद भवन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, नए संसद भवन का निर्माण कितने क्षेत्रफल में किया गया, आपको बताना है नए संसद भवन का जो निर्माण है वो कितने क्षेत्रफल में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, 62,500 वर्ग मीटर में, या 64,500 वर्ग मीटर में, या 65,500 वर्ग मीटर में, या 67,500 वर्ग मीटर में। आपको बताना है कौन से नए संसद का निर्माण कितने क्षेत्रफल में हुआ है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 64,500 वर्ग मीटर में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, नए संसद भवन में लोकसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, आपको बताना है कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। कितने, 500, ऑप्शन नंबर ए 590, ऑप्शन नंबर बी 650, ऑप्शन नंबर सी 888, ऑप्शन नंबर डी 1200। आपको बताना है कितने की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 888 सदस्य की बैठने की क्षमता है आपकी लोकसभा सदन में। ठीक है, अब पहली वाली में कितनी थी, पहली वाली में आपको याद रखना है, पहली वाली में आपकी मात्र 500 थी। ठीक है, 500 थी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था, आपको बताना कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। ए 300, 384, 545, 550 या 650। आपको बताना कितने सदस्यों के बैठने की है क्वेश्चन नंबर 12 की, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है इसका, 384 लोगों की बैठने की व्यवस्था है आपकी राज्यसभा में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैं आपको दिखाना भूल गया, ये देखिए ये लोकसभा की, ये देख सकते हैं आप, इतनी सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा का ये भवन है, नरेंद्र मोदी जी हैं आपके, ये पीएम है हमारे, ये हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, और ये हमारा लोकसभा सदन है। ठीक है, लोकसभा सदन ये देख सकते हैं आप, बहुत ही डिजिटल तरीके से बनाया गया है इस बार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा। आपसे पूछा गया संयुक्त सत्र का आयोजन। आपको पता है संयुक्त सत्र क्या होता है, जब दोनों सदनें आपस में मिलकर वो एक सत्र करती है। ठीक है, दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और आपको कमेंट करके ये बताना है कि उन दोनों सदनों का अध्यक्ष, मतलब उन दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है। आपके पास ऑप्शन है, राष्ट्रपति करता है, या उपराष्ट्रपति करता है, या लोकसभा अध्यक्ष करता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का, नए संसद भवन के दोनों सत्रों का आयोजन कहाँ होता है, केंद्रीय कक्ष में, लोकसभा हॉल में, या राज्यसभा हॉल में, राष्ट्रपति चैम्बर में। आपको बताना है कहाँ होगा, तो इसका सही उत्तर है आपका, ये होगा आपका लोकसभा हॉल में। ठीक है, लोकसभा हॉल में होगा आपका दोनों संयुक्त सत्रों का आयोजन। लोकसभा देख सकते हैं आप, इतना यहाँ से देख सकते हैं लोकसभा कितनी बड़ी है, देख सकते हैं लोकसभा है, ये लोकसभा की सीटें हैं। देखिए ये जो माफ कीजिएगा, आप देख सकते हैं जो ये वाला स्थान है, यहाँ आपके बैठेंगे लोकसभा अध्यक्ष, और इसी के पास में सिंगोल, इसी स्थान में, इसी एरिया में सिंगोल स्थापित किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपके पास, 14 क्वेश्चन है, नए संसद भवन में
नए संसद भवन में कितनी सीमित कक्षों का निर्माण किया गया? आपको बताना कितने सीमित कक्षों का निर्माण किया गया, 2, 4, 5 या 6? आपको बताना कितने सीमित कक्षों का निर्माण किया गया है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे किया गया आपके 14 छह समिति कक्षों का निर्माण। ठीक है, 6 समिति कक्षों का निर्माण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की वजह क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा गया पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? आपसे पूछा गया जो पुराना था इससे पहले, जो नया तो अभी बना है उससे पहले जो पुराना संसद भवन था उसका उद्घाटन कब किया गया था? 1927, 1928, 1929 या 1930? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1927 में आपका उद्घाटन किया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लाए गए हैं। देखिए इसे जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है आपके पास। देखिए नींव रखी गई, आपसे पूछा जा सकता है पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई? 1921 में। ठीक है, किसके और उद्घाटन कब किया गया? उद्घाटन किया गया लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में। ठीक, और आपसे पूछा जाए उस समय कितनी राशि में बना था? कितनी राशि में बना था? वो 83 लैक्स में। देखिए जो नया वाला है ना, नए वाले में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। वैसे तो जहाँ तक पहले बिल पास हुआ था तो उसमें बना था 971 करोड़ में। ठीक है, इतने बोला जा रहा था, लेकिन आधुनिक बनाने के चक्कर में उसमें लगभग 350 करोड़ और लगे, तो लगभग 1200 करोड़ के ऊपर हो सकता है, लगभग इतना है। ठीक है, आपको लगभग मेरे हिसाब से इतना पहुंच चुका है। बाकी आप इस चीज़ के बारे में पढ़िएगा और देखिए कितना बताया जा रहा है। ठीक है, लगभग 1200 करोड़ हो सकता है। ठीक, चलिए इतनी धनराशि, इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन नहीं बनाया क्योंकि अभी थोड़ा डाउटफुल है कितने अमाउंट लगी है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो पुराने, देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास कि पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? आपको बताना है पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे। आपके पास ऑप्शन है एडविन लुटियन, हर्बर्ट बेकर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे। आपको नए संसद भवन के वास्तुकार बताया मैंने, कौन है? विमल पटेल। ठीक है, विमल पटेल है नए वास्तुकार, मतलब जिन्होंने अभी नया संसद भवन बनाया। और पुराने के कौन है? पुराने के हैं आपके एडविन, पुराने संसद भवन के वास्तुकार है आपके एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। ठीक है, और मैंने जो आपको बताया ना वो संसद भवन के चारों तरफ जो बनाई गई थी उस समय पुराने संसद भवन की, तो वो लुटियन मतलब कॉलोनी, मतलब ऐसे टाइप के उसका नाम पड़ा है, लुटियन प्लेस के नाम पे रखा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आपको बताना है किस अनुच्छेद में किया गया भारतीय संसद का प्रावधान। ठीक है, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81। आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद में संसद का गठन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 17 और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 79 में आपका संसद भवन का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको वीडियो और क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अंतिम क्वेश्चन है आज का, ये क्वेश्चन है, भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? आपको पूछा गया भारत की संसद की व्यवस्था किस देश से ली गई है। ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, रूस। आपको तो जहाँ तक पता ही होगा शायद, इसका सही उत्तर है ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से ली गई है। देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 पॉइंट और बता देता हूँ। ठीक है, वो आपको मैं वो पॉइंट मैं आपको सिंगोल के लिए बता देता हूँ। सिंगोल के 2-3 पॉइंट और बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिंगोल के ऊपर। ठीक है, सिंगोल से मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ। देखिए सिंगोल जो आपको, देखिए सिंगोल है ना, सिंगोल को वैसे चोल आपको बता ही दिया मैंने, चोल साम्राज्य से वह, लेकिन इसका अर्थ क्या होता था?
इसके सिंगोल एक तमिल शब्द है, ये भी याद रखिएगा। सिंगोल जो सेंगोल है, सेंगोल है वैसे, सेंगोल सेंगोल ये तमिल शब्द है, ठीक है। तमिल 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 शब्द है, ठीक है। इसका अर्थ होता है धन धान्य से भरपूर। क्या होता है? धन धान्य से भरपूर, ठीक है। धन धान्य से भरपूर इसका अर्थ होता है, ठीक। और इसकी लंबाई तो मैंने आपको बताई दी थी, लंबाई है इसकी 5 फुट के करीब। 5 फुट तो इसकी लंबाई है। और वजन भी पूछा जा सकता है, अगर आपसे वजन पूछा जाए तो वजन है इसका 800 ग्राम, ठीक है। 800 ग्राम, ठीक। 800 ग्राम इसका वजन है। और इसके ऊपर नंदी नंदी विराजमान है। देखिए आपको, आपसे अगर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर सिंगोल के तहत आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यह नरेंद्र वो माफ़ कीजिएगा, यह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कब सौंपा गया? सौंपने की तिथि भी याद रखिएगा, ठीक है। सौंपा गया है ये 14 अगस्त 1947 को सौंपा गया था। उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन सबसे बड़े नेता के तौर पे उन्हें सौंपा गया था। और आपसे पूछा जा सकता है यह विचार किसने दिया था, सिंगोल का विचार किसने दिया था? तो ये नेहरू जी को विचार दिया था आपका सी विचार दिया था नेहरू जी को सी गोपालाचार्य जी ने, ठीक है। सी गोपालाचार्य जी ने, ठीक है। गोपालाचार्य जी ने, ठीक है। गोपालाचार्य जी ने दिया था। और ये गोपालाचार्य, और ये आपसे पूछा जाता है सिंगोल किसने बनाया था, मतलब सिंगोल ये गोपालाचार्य, तो ये जो आइडिया दिया था सिंगोल का गोपालाचार्य जी ने, क्योंकि तमिल से थे। और जो तमिल से होने की वजह से जो आपके ये थे प्रधानमंत्री जी नेहरू जी, इन्होंने ये जिम्मेदारी दे दी थी गोपालाचार्य जी को। तो गोपालाचार्य जी ने यह जिम्मेदारी किसको दी, बनाने की जिम्मेदारी दी वहाँ के मठ, सबसे बड़ा मठ हुआ करता था वहाँ का, शायद नाम उसका क्या है, थीरू ऐसी कुछ नाम है उसका, जो कि मैं आपको बताता हूँ उसका। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, पर ऐसी कुछ था से उसका नाम, थीरुक्त थी थीरुक्त दिरुत्तु ऐसी कुछ नाम है उस मठ का। तो उस समय का सबसे बड़ा मठ हुआ करता था, ठीक है। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। और देखिए ये किसने दिया था, ये उस समय के माउंट बेटन ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था ये जवाहरलाल नेहरू जी को किसने सौंपा था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि संगोल सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी को किसने दिया था, माउंट बेटन ने, ठीक है। माउंट उस समय के वायसराय थे वो माउंट बेटन ने, ठीक है। माउंट बेटन ने वो अंतिम वायसराय थे, तो उन्होंने नरेंद्र वो नेहरू जी को सौंपा था, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन सभी दोस्तों को भेजिए जो आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।